ताबिश हाशमी। क्यों ताबिश हाशमी की एक पोस्ट ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पहले लोग इमोशनल हुए, फिर गुस्सा किया और अब एक्सेप्ट कर लेंगे। सवाल यह था कि क्या ताबिश हाशमी ने जियो छोड़ दिया है? जवाब मिला, ताबिश हाशमी ने जियो कश्मीर की वीडियो बनाने पर छोड़ दिया है। और फिर ताबिश हाशमी से मुताल्लिक एक और नई अनाउंसमेंट सामने आती है जो सबको हिलाकर रख देती है। फिक्र न कीजिए, अभी डिटेल में आपको सब समझाऊंगा, मगर पहले यह समझिए कि आखिर इस टॉपिक पर मैं बात कर ही क्यों रहा हूं। क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्ट आपसे रिलेट करता है, क्योंकि इसमें मुझे आपको एक ऐसा गेम समझाना है जिसके रिजल्ट का ताल्लुक आपसे है। मगर सबसे पहले यह जानना होगा कि इस मामले में ताबिश हाशमी सही है या गलत। लेकिन उससे पहले भी आपको मैं ये बता दूं कि आप इस वक्त देख रहे हैं थिंक टुडे। थिंक का मेन चैनल नहीं है, थिंक के मेन चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं। जैसे आपसे कुछ अरसे बाद आपकी मोस्ट फेवरेट और मोस्ट अवेटेड डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करने जा रहे हैं हम थिंक के मेन चैनल पर। अभी हम बात करते हैं ताबिश हाशमी की। यूं समझिए कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक अदालत लगी। मुल्जिम है ताबिश हाशमी, इल्जाम है चीप पब्लिसिटी, और जज हैं आप। और वकील सफाई वो आपको एंड में भी बताता हूं। तो किसी भी मुकद्दमे का पहला उसूल क्या होता है? सबूत। और यहां सबूत सिर्फ एक है। तो पेश करते हैं ये पोस्ट। जी हां, उन्होंने लिखा 2022 से 2026 तक जितना चला बहुत अच्छा चला। तकरीबन 5 साल नेशनल टीवी पर रहना मेरे लिए एहसास रहा। जिसने कंट्रीब्यूट किया, मैं जाती तौर पर उन सब का शुक्रिया अदा कर चुका हूं, और हंसना मना है कि ऑडियंस आपकी मोहब्बत कभी भी नहीं भूलूंगा। बस यह है पूरी पोस्ट। अब मुझे एक बात बताइए, आपको इस पोस्ट को पढ़ने के बाद क्या ख्याल आया? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद इसी पोस्ट का पोस्टमार्टम भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि इस पोस्ट में तो कश्मीर का जिक्र है ही नहीं, तो फिर वो कहां से आया? तो अब पेश करते हैं इस कहानी में कश्मीर डालने वाले को। वो लोग कौन है? ये डॉट से डॉट कनेक्ट करने वाले वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फारिग जिंदगी गुजारते हैं, यानी डूम स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन पर फैसला कर लेते हैं और एक्शन लेते हैं। चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो वो एक्शन बड़ी जल्दी फैल जाता है। तो भैया, ऐसे ही किसी भाई ने एक्शन लेते हुए ताबिश हाशमी की इस कुछ दिन पहले बनी इस वीडियो को इस वाकये के साथ जोड़ दिया। कश्मीर के बारे में बात करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चलता किस चीज़ के बारे में इस मुल्क में बात की जा सकती है, किस चीज़ के बारे में नहीं की जा सकती। बहरहाल जो कुछ खबरें जो कुछ सोशल मीडिया से देख रहे हैं बहुत डिसहार्टनिंग है यार। पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी हो नहीं अच्छा लगता ये। और कर क्या सकते हैं हम ये वीडियो बनाने के अलावा? तो मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, बस अपना दुख का इजहार कर रहा हूँ। अगर ये रुक सकता है मेरी आवाज़ से तो अल्लाह करे रुक जाए। और दोनों जगह जो है वो दोनों पार्टीज जो भी अगर इसमें फरीक हैं, कितने फरीक हैं मुझे ये भी नहीं पता, पर जितने भी फरीक हैं भाई प्लीज़ बातचीत के जरिए खुदा के वास्ते, ये अपने ही लोग हैं, हमारे साथ ही हंसते हैं, हमारे साथ ही रोते हैं, हमारी तरह ही पाकिस्तान की किसी हार जीत पे दुखी होते हैं। बैठ जाइए, बात कीजिए यार। वो और प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में, उनकी तरफ ध्यान देते हैं हम सब मिलके, बजाय इसके कि आपस में ही यही करते रहें यार। आई होप कि सेंस प्रिवेल करे हर साइड पर एंड पाकिस्तान जो है वो एक यूनिफाइड फोर्स बनकर दुनिया भर में उभरे यार। अभी क्या बोलूं मैं? बस फिर क्या, हमारे सर फिरे बिगड़े नवाबों ने ताबिश हाशमी को बना दिया हीरो, फुल इनकलाबी। और फिर अगले चंद ही मिनट में हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स ने पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया। किसी ने लिखा सच बोलने वालों के साथ यही होता है, किसी ने लिखा आपकी हिम्मत को सलाम, किसी ने लिखा ये सच बोलने की कीमत है। और फिर जो काम हमारे यहाँ बच्चे करते हैं, यानी कि बगैर तस्दीक के खबर वायरल कर देना, वो काम भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया पर होता है। और जब बात पाकिस्तान की हो तो फिर तो कोई भी कुछ भी बोल दे, वो तो इंडियन चैनल ऐसे फौरन खबर चला देते हैं कि जैसे हो भाई पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। भारतीय मीडिया ने बाकायदा हेडलाइंस बनाई कि कश्मीर पर बात करने के चंद दिन बाद पाकिस्तानी होस्ट का शो खत्म कर दिया गया। यानी जो बात ताबिश ने लिखी ही नहीं थी वो पूरे खित्ते की खबर बन गई। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों का काम तस्दीक करना है वो ट्विटर पर ट्रेंड बना रहे थे। किसी ने जियो से नहीं पूछा कि भाई ये आपने ऐसा कर दिया है या नहीं कर दिया है। किसी ने ताबिश हाशमी से डायरेक्ट नहीं पूछा। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने, अभी उनका जिक्र करता हूं, किसी ने एक फोन कॉल नहीं की किसी को भी कि भाई साहब ये क्या हुआ है। और फिर हुआ ये कि अगले चंद ही घंटों बाद हंसना मना है कि ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट आ जाती है। आखिरकार हंसना मना है का सेट अपडेट हो गया है। देखिए बिल्कुल नया HMH उसी पुराने ताबिश हाशमी के साथ।
उसी पुराने ताबिश हाशमी के साथ। यानी न शो गया, न होस्ट गया, न नौकरी गई, गया सिर्फ पुराना सेट। और अब सवाल यह था कि अगर झूठ बोला ही नहीं गया तो फिर धोखा कहां हुआ। अब ये सब हुआ क्या? ये जो ताबिश हाशमी की एक पोस्ट, फिर उसके बाद लोगों का उस पर रद्द अमल, ताबिश हाशमी को हीरो बना देना, चर्चा हो जाना, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर चर्चा हो जाना, और फिर उसके बाद चंद ही घंटों बाद इस तरीके का रिएक्शन। ये है क्या? अब आते हैं उस टेक्निक पर जिसका नाम जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना ताबिश हाशमी ने इजाद की है भाई, ना पाकिस्तान ने। 1984 में अमेरिकी कम्युनिकेशन स्कॉलर एरिक आइजन ने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था एम्बिग्युइटी एज स्ट्रेटजी इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, और इसमें उन्होंने एक इस्तेलाह दुनिया को दी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, यानी जानबूझकर मुबहिम बात करना। आइजनबर्ग का मौकिफ यह था कि वो कहते हैं कि हम सब ये समझते हैं कि अच्छी कम्युनिकेशन वो है जो बिल्कुल साफ हो, क्लियर, मगर हकीकत में इदारे, लीडर, ब्रांड सब जानबूझकर ऐसे अल्फाज चुनते हैं जिनके एक से ज्यादा मतलब निकल सके। समझिएगा इस बात को, ये नाइली नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है। आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि टेढ़ा है पर मेरा है। और भी ऐसी कई मिसालें अभी इस वक्त जहन में ही आ रही है। 1994 में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्ज लुइनस्टाइन ने द साइकोलॉजी ऑफ अ क्यूरियोसिटी के नाम से एक तहकीक शाया की। समझिएगा इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम अपनी स्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल करते हैं कि स्टोरी गैप हम इसे कहते हैं। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन हम स्क्रिप्ट में कैसे करते हैं इस्तेमाल, ये भी कभी आप कहेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा तो आपको समझा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी बात बहुत सादा थी, अभी जिस रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं, कि जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि एक बात वो जानता है और एक बात वो जानना चाहता है मगर जानता नहीं है, तो दिमाग में एक खला पैदा हो जाता है, यानी गैप। और वो खला, वो गैप तकलीफ देता है, यानी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, इंसान बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि अब आगे क्या बात होगी। एक बात बता दी और एक बात के लिए गैप है कि यानी अब और ये भी नहीं बोला कि मैं अभी आपको बताता हूं या अभी आखिर में बताएंगे, ऐसा भी नहीं है। एक ऐसी बात करना जो कि नामुकम्मल हो और उसके मुकम्मल होने का वीवर तलाश करे, और जब तक वो खला, वो गैप पुर ना हो, उसका दिमाग उसी तरफ लगा रहता है, उलझा रहता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में हम इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप ये वाली एक्सपोज रफ्तार वाली वीडियो में आपने ये देखा होगा कि हमने एक बात की और बात हमने गलत नहीं की, बात हमने झूठ नहीं बोला, हमने जस्ट एक बात की और उस बात से आगे एक बात जोड़नी थी जिसका इंतजार आपने आखिर तक किया। क्यूरियोसिटी, और उस क्यूरियोसिटी में मजा है। जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, यानी कि आप मिसाल उठा लें, नेटफ्लिक्स के मुख्तलिफ सीरीज उठा लें कि जिसके आखिर में क्लिफ हैंगर होता है कि आप ऐसे एंड उसका ऐसे टाइम पर होता है कि आप अगला सीजन देखने के लिए या अगला एपिसोड देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। जैसे कि स्क्विड गेम्स की आप मिसाल ले लें, जैसे कि अर्तुरुल के मुख्तलिफ एपिसोड्स की आप मिसाल ले लें कि आपने कोविड के दौर में रमज़ान में एक साथ जो 20-20 एपिसोड देखे जी, वो क्लिफ हैंगर उन्होंने ऐसा छोड़ा, स्टोरी गैप उसको भी कहेंगे हम। बहरहाल, अब इसमें मैं आपको तीसरी चीज समझाता हूँ, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। सोवियत माहिर नफ्सियात ब्लूमा ज़ाइगार्निक, ये उनका नाम था। उन्होंने 1920 की दहाई में, यानी 1920 के एरा में, उन्होंने ये दरियाफ्त किया था कि इंसान अधूरे काम मुकम्मल कामों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी तरह याद करता है। यानी जो कहानी अधूरी छोड़ दी जाए वो दिमाग में चिपक जाती है। और कीजिएगा इस बात पर। अब इन तीनों को मिलाकर जो चीज बनती है उसे मार्केटिंग की जबान में कहते हैं ओपन लूप या टीजर मार्केटिंग। यानी कि जो हम भी करते हैं, जैसे जब हम कोई डीवीसी बनाते हैं किसी ब्रांड के लिए या टीवीसी बनाते हैं या उसकी अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए मार्केटिंग कर रहे होते हैं या टुडे पर भी जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं हम किसी की, तो हम इसी तरीके के ओपन लूप छोड़ते हैं, इसी तरीके के टीजर छोड़ते हैं ताकि व्यूअर को, देखने वाले को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो सके, ज्यादा वो चीज देर तक रोके, सोचे उसके बारे में, जहन में उसके चलता रहे उस ब्रांड का नाम। तो ये हम अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी जो हम अपने प्रोडक्शन हाउस से जो हम एडवर्टाइज वगैरह बनाते हैं उसमें हम ये करते हैं। बहरहाल, हम वापस ताबिश हाशमी बनाते हैं। यही वो चीज़ है जो ताबिश हाशमी की पोस्ट में थी।
समझिए इस बात को। अब यहां लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो टीजर और वो क्लिक बेट को एक ही चीज समझ लेते हैं। दैट वॉज नॉट क्लिक बेट। ताबिश हाशमी की जो पोस्ट थी वो क्लिक बेट नहीं थी। क्लिक बेट वो होता है जो कि, अल्लाह माफ करें, यहाँ मुझे मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे अजीब से थंबनेल देखे हैं जो कि मौलाना तारिक मसूद की तस्वीर लगाई हुई होती है और ऊपर कोई बहुत ही अजीब सा जुमला लिखा हुआ होता है जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्लिक बेट में और टीजर में या स्टोरी गैप में फर्क होता है। क्योंकि देखिए ना, क्लिक बेट क्या होता है? क्लिक बेट जहां आपसे कुछ वादा किया जाए और फिर वो वादा कभी पूरा ना हो। सुर्खी कुछ और हो, खबर कुछ और हो, आप क्लिक करें, अंदर कुछ भी ना मिले। और टीजर क्या होता है? जहां आपसे कुछ छुपाया जाए, यानी कि आधी बात बताई जाए और आधी के लिए आपके जहन में क्यूरियोसिटी होने लगे, मगर वो बात वक्त पर ना बताई जाए, आपको सस्पेंस बना दिया जाए और फिर रिवील किया जाए। अब आप फैसला कीजिए कि ताबिश हाशमी ने सस्पेंस कितने दिन रखा? 1 हफ्ता? बिल्कुल भी नहीं। 3 दिन? बिल्कुल भी नहीं। चंद घंटे के अंदर उन्होंने खुद ही रिवील कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले यहां पर मैंने एक ऐसी रील बनाई थी जिसमें मैं जाहिर हो रहा है कि जी मैं जो है वो किसी जेल में खड़ा हुआ हूँ, सलाखों के पीछे खड़ा हुआ हूँ, और फिर चंद ही सेकंड्स की थी, क्योंकि चंद ही सेकंड्स में हम रिवील कर रहे हैं। ये तो फिर भी ताबिश हाशमी ने चंद घंटे रोक कर रखा। हमारी इस रील में तो चंद सेकंड्स में रिवील हो रहा है, लेकिन क्योंकि विजुअल के तौर पर लोग हुक हो रहे हैं, रुक रहे हैं कि ये क्यों है सलाखों के पीछे। लेकिन हम उसमें क्या बता रहे हैं कि जब पुलिस वाला पूछता है कि लोगे अब नाम, क्या नाम रखा, तो मैं बताता हूं BBK। तो जो हम BBK लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर अपने, उसका हैंडल भी ये है। तो उसमें हम ये एक विजुअल्स, इसको कहते हैं विजुअल्स हो, कि आपने विजुअल दिखाकर कुछ ऐसा एब्रप्ट सा विजुअल दिखाकर आपने हुक कर लिया। वो टीजर था आपका, लेकिन चंद ही सेकंड में आपने बयान कर दिया कि जो आप देख रहे हैं वो हकीकत कुछ और है और मार्केटिंग हो रही है ये किसी चीज की। तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। ना कोई फेक न्यूज चलाई ताबिश हाशमी ने, ना कोई जाली स्क्रीनशॉट बनाया, ना कोई झूठी प्रेस रिलीज जारी की, ना ही एक बार भी ये कहा कि उनके साथ जुल्म हो गया है, ना ही उन्होंने जो है एक बार भी ये कहा कि भाई मुझसे हमदर्दी करो, मैंने कश्मीर का नाम लिया था और फिर मेरे साथ ये हो गया। ये तो आप लोगों ने जोड़ा था उस वीडियो को उसके साथ। वो तो खामोश रहे, बस ट्वीट किया, एक पोस्ट लगाई और फिर बैठ गए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ताबिश हाशमी को वाकई सस्ती हमदर्दी चाहिए होती तो वो इस हमदर्दी को 2 दिन तक खींचते, इंटरव्यूज देते कि मुझ पर पाबंदी लगाई गई है देखें, और वीडियोस के टाइटल ऐसे बनाते, मजलूमियत को बेचते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, चंद घंटे में खुद ही खेल खत्म कर दिया। तो जो बंदा अपने सस्पेंस को चंद घंटे में तोड़ दे उसे धोखेबाज नहीं कहते, उसे कहते हैं मार्केटियर। और देखें, यही वो फर्क है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि खबर पढ़ने और खबर समझने में फर्क होता है। बाकी सब आपको बता रहे थे कि क्या हुआ, हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हुआ और किसने करवाया। इस फर्क को समझिए, तभी तो हम थिंक हैं, हम सोच कर बात करते हैं, मुख्तलिफ बात करते हैं, वो बात करते हैं जिस पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन अभी रुकिए, अभी मजे की बात आना बाकी है। लेकिन पहले आपको ये बताता हूं, क्योंकि अब आप कहेंगे कि यार ये क्या है, मतलब लोगों को कंफ्यूज करना भी तो ठीक नहीं है ना। हालांकि मैं आपको समझा चुका हूं कि एक दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करना वो लोगों को खुद मजा आता है। तभी तो आपने स्क्विड गेम भी देखी, अर्तुगरुल देखा, बाकी चीजें देखेंगे, क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। हमारी जो डॉक्यूमेंट्रीज आप देखते हैं उसमें भी हम क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, तभी आप ट्रैक करके आखिर तक आते हैं। मगर चलें बाकी दुनिया से मिसाल ले लेते हैं ना, क्योंकि जब हम कोई चीज कर रहे होते हैं या कोई चीज साबित कर रहे होते हैं तो हम बाकी दुनिया में भी देखते हैं क्या बाकी दुनिया में ऐसा हो रहा है, इंस्पिरेशन हमें बाहर से क्या मिलती है। जून 2018 में अमेरिका, वहां पर आई होप 60 साल पुराना रेस्टोरेंट ब्रांड था, इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक्स, उन्होंने अचानक ऐलान किया कि हम अपना नाम बदल रहे हैं, नया नाम होगा आई हॉप। बी लगा दिया यानी सिर्फ, और फिर खामोश हो गए। बी से क्या मुराद है ये नहीं बताया। पूरा अमेरिका पागल हो गया। कोई कह रहा था कि भाई ब्रेकफास्ट, कोई कह रहा था बिस्किट्स, कोई कह रहा था कुछ और, किसी ने बर्गर किंग वगैरह कहा। हरीफ ब्रांड्स ने मजाक उड़ाया और इसी सब को लेकर 10 दिन में 12 लाख ट्वीट्स हुई। CNN, फोर्ब्स, USA टुडे, सब ने खबर बनाई इसको। और हाँ, लोग गुस्से में भी आए, उसे बेवकूफाना हरकत भी कहा। लेकिन फिर रिवील हुआ बी का मतलब था बर्गर्स। नाम मुस्तकिल नहीं बदला, सिर्फ नए बर्गर लॉन्च करने थे। और नतीजा क्या निकला?
आई होप कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने बाद में बताया कि इस कैंपेन के बाद उनके बर्गर्स की सेल 4 गुना हो गई। यानी मेरे भाई, जिस ब्रांड की सेल तकरीबन 2 साल से गिर रही थी, वो दोबारा खड़ा हो गया अपने पैरों पर। क्या आई होप ने झूठ बोला था? बिल्कुल नहीं। क्या लोगों को कंफ्यूज किया था? बिल्कुल किया था। एक स्टोरी गैप पैदा किया था। क्या लोग नाराज हुए? बिल्कुल हुए। और आज वही कैंपेन दुनिया की मार्केटिंग की किताबों में पढ़ाई जाती है। तो जो काम अमेरिका में तो हुआ, तो फिर भाई जीनियस मार्केटिंग किताबों में पढ़ाई जा रही है, वही काम पाकिस्तान में हुआ तो चीप पब्लिसिटी। ये दोहरा मेयार क्यों है भाई? ये लोगों ने कहा है ताबिश हाशमी को, जी आप चीप पब्लिसिटी कर रहे हैं। अब जरा पाकिस्तान में एक और इसकी मिसाल देख लेते हैं। 2019 में लक्स स्टाइल अवार्ड में यासिर हुसैन ने स्टेज पर इकरा अजीज को प्रपोज किया। पूरा मुल्क जज्बाती हो गया, क्लिप वायरल हो गए, लोग रो दिए कि यार कितनी खूबसूरत, कितनी स्पॉन्टेनियस मोहब्बत है। और फिर 2024 में खुद यासिर हुसैन ने अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में, मेरा ख्याल है वहीं पर ही, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि भाई वो लम्हा स्पॉन्टेनियस था ही नहीं, दोनों खानदानों में बात पहले से तय थी। यह आइडिया इवेंट ऑर्गेनाइजर फरीहा अल्ताफ का था और उस प्रपोजल की बाकायदा स्क्रिप्ट भी लिखी गई थी। सोचिए आप, यानी पूरे मुल्क के इमोशंस एक अवार्ड शो की रेटिंग के लिए इस्तेमाल हुए। अब 5 साल बाद जब ये एतराफ़ सामने आया तो किसी ने कहा भाई आपको शर्म आनी चाहिए, किसी ने वीडियो बनाई, किसी ने कहा जी इंडस्ट्री का सवाल शुरू हो गया, बात ख़त्म। लेकिन ये मार्केटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं। तो फिर ताबिश हाशमी पर ये इतना बड़ा मुकद्दमा क्यों चल गया? जिसने सस्पेंस चंद घंटे ही रखा था, जिसने किसी के जज्बात पर बाकायदा कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखवाई थी, जिसने खुद ही सच बता दिया था। क्यों मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ रिएक्शन की? इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे इस बात पर। दैट्स व्हाई मैंने इसलिए वीडियो भी बनाई कि यार ये तो समझाने वाली बात है, आखिर ये बताएं तो भाई कि ठीक है ऐसा होता है, ये मार्केटिंग टैक। मिशी खान ने सबसे ज्यादा भाई, वो बड़ा गुस्से में आ गए, आपको शर्म आनी चाहिए, सास मामले को आप जोड़ दे रहे हैं। ताबिश हाशमी साहब, ऐसे शेम ऑन योर मेंटालिटी एंड शेम ऑन योर टीम्स मेंटालिटी कि आप लोगों ने इतने सेंसिटिव इशू को अपनी मार्केटिंग और अपने नए सेट और नए प्रोग्राम और नए फलाने के लिए इस्तेमाल किया। यू नो, दिस इज सो बैड कि आपने ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि इतना सेंसिटिव इशू चल रहा है और उसको पहले आप पोस्ट करते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वगैरह वगैरह, और उसके फौरन बाद आप जो है पोस्ट लगा देते हैं कि ये जो है एक और पोस्ट लगाते हैं और फिर उसके फौरन बाद जो है आपको नहीं पता था कि लोग जो है क्या समझेंगे। आप ये चाह रहे थे, आप ट्रेंडिंग में आना चाह रहे थे इस सेंसिटिव इशू को लेके, जस्ट बिकॉज आपका सेट बदल गया है और आपके हालात बदल गए हैं। यू नो, दैट्स शेमफुल मेंटालिटी। अब मिशी खान से मेरा सवाल ये है, ठीक है इन्होंने वीडियो बना दी, इनको जो असल में लोगों को जो सतही तौर पर जो ऊपर ऊपर से देखा है लोगों ने ये वीडियो बना दी, लेकिन हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद लोगों की आंखें खुलें या समझ आए बात कि ताबिश हाशमी ने तो कहीं भी कश्मीर का वर्ड यूज ही नहीं किया ना। वो जो कह रही हैं कि जी आप इतने हसास मसले पर लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं, तो उन्होंने तो कहीं कश्मीर का वर्ड यूज ही नहीं किया। उन्होंने तो अपनी ना पोस्ट में कहीं यूज किया, ना कहीं मुंह से बोला, ना किसी और जगह पर उनकी जुबान पर कश्मीर का लफ्ज आया। उन्होंने तो बस एक पोस्ट लगाई, लोगों ने उसको कश्मीर से मर्ज कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है ना कि लोगों ने डॉट कनेक्ट किया। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि तनकीद का हक किसी को हासिल नहीं है, तनकीद जरूर कीजिए, मगर तनकीद से पहले पोस्ट एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे तमाशे में किसी ने नहीं पूछा, और यही इस व्लॉग का सबसे अहम हिस्सा है। सवाल ये नहीं कि ताबिश हाशमी ने क्या लिखा, सवाल ये है कि एक शुक्रिया अदा करने की पोस्ट पर पूरे मुल्क को ऐसा क्यों लगा कि इस बंदे को निकाल दिया गया। ये तो सोचिए आप, जवाब इसका तकलीफ दे। हमें इसलिए लगा क्योंकि हमारे यहाँ एक नैरेटिव काम कर रहा है। हम खुद से डॉट कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस शख्स ने ये किया है तो ये ज़रूर इस चीज़ पर हुआ होगा। अच्छा, फलाना टीवी चैनल यूं है तो ये इसके साथ मुंसलिक होगा। अच्छा, मौज़म साहब जो है वो फला चैनल से अलग हो गए तो इनको ज़रूर किसी ने ये किया होगा। ये हमारे यहाँ एक रिवायत है कि डॉट से डॉट कनेक्ट करना, लोगों को किसी से जोड़ देना, मुंसलिक कर देना। और क्योंकि अच्छा, ये इसलिए भी हमारे यहाँ रिवायत क्योंकि एक तो हम बहुत अरसा इंफॉर्मेशन की, दुरुस्त इंफॉर्मेशन से दूर रहे हैं। तभी तो हम 77 साल में हमारा ये हाल है ना कि हम तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं थी। हम पर जो इक़्तिदार पर कब्जा कर लेता था हम उसको ठीक समझते थे, उसकी पूजा करने लगते थे, और फिर बाद में अब आंखें खुल रही हैं लोगों की, अच्छा 77 साल में हमारे साथ तो गलत हुआ है। लोग इसीलिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं क्योंकि एंकर्स के शो रातों रात उन्होंने बंद होते देखे हैं, प्रोग्राम दरमियान में रोक दिए जाते हैं, स्क्रीन
ज़मीनें ब्लैक हो जाती हैं, शार्क काट लेती है तार। जब एक बंदे ने सिर्फ इतना लिखा कि 5 साल अच्छे गुजरे तो लोगों के दिमाग में फ़ौरन ही खुद ब खुद आ गया, ओ हो अच्छा ये कोई ऐसा सीन है। तो ये हमारी असल में सोचों की नाकामी है। हमारी सोच का हमने मेयार ही कुछ इस तरफ बना लिया, हमारे यहाँ नैरेटिव बिल्डिंग ही कुछ इस तरीके की हो रही है, हमारे यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग हो नहीं रही। दैट्स व्हाई थिंक एग्जिस्ट करता है, ताकि लोगों को मजबूर करे कि आप दुरुस्त सोचें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाइयों, शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा था कि अदालत, ताबिश हाशमी मुल्जिम और फलाना, ये फैसला इसका फाइनल ये बनता है कि अब आप उसमें, मैंने कहा था वकील सफ़ाई आपको बताऊंगा, तो वकील सफ़ाई आप मुझे समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसको केस को स्टडी करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो फैसला इसका ही बनता है कि ताबिश हाशमी ने झूठ नहीं बोला, ताबिश हाशमी ने कोई जाली खबर नहीं बनाई, ताबिश हाशमी ने कश्मीर का नाम लेकर हमदर्दी नहीं मांगी, ताबिश हाशमी ने वो किया जो दुनिया का हर बड़ा ब्रांड करता है और चंद घंटे में खुद ही पर्दा उठा दिया। हाँ, एक बात ज़रूर है, मार्केटिंग करते वक्त ये ज़रूर सोचना पड़ता है कि भाई माहौल कैसा चल रहा है, और अगर आइंदा इस टाइमिंग पर थोड़ा और गौर हो तो वो बेहतर है। ये एक चीज़ ठीक की जा सकती है, मगर टाइमिंग की गलती और इंटेंशन ही गलत होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें आपको फ़र्क समझना होगा। तो फाइनल, असल कसूरवार वो नहीं जिसने मुबहिम जुमला लिखा, असल कसूरवार वो सोच है जिसने आपको मजबूर किया कि एक अलविदा, एक शुक्रिया के जुमले को आप किसी चीज से जोड़कर उसके साथ हमदर्दी करने लगे और फिर बाद में उस पर गुस्सा करने लगे। अब आप बताइए कि असल गलती किसकी है? थैंक यू।